इफ यू मिस समथिंग, तुम्हाला काही नाही समजलं, सो वी आर रिकॉर्डिंग द सेशंस, ओके गाइस, फॉर यू. सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी फॉर द रिकॉर्डेड सेशन. अब देखो, वी हैव टू वर्क आउट विद द लिस्ट व्यू. अब लिस्ट व्यू होता क्या है इसको समझते हैं. सो आई विल जस्ट राइट लिस्ट व्यू, ओके, इन एन एंड्रॉइड. ठीक है. बघा, लिस्ट व्यू म्हणजे काय, इफ यू वॉन्टेड टू शो समथिंग इन द लिस्ट फॉर्म, वो आपके कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, इट कुड बी एनीथिंग. इफ यू वॉन्टेड टू शो something in the list form, suppose this is the example, suppose take this example, okay. So it is just a menu like a pasta, maggie, cake, cupcake. It is just some kind of details, okay. And if you need something like this, जब भी आपको लिस्ट फॉर्म में कुछ डेटा दिखाना है, then you are going to use a list view, okay. Then you are going to use a list view. तो लिस्ट व्यू क्या ऐसा होता है जिसके ऊपर आप कुछ डेटा दिखा सकते हो इन द लिस्ट फॉर्म. सिंपल वर्ड, नो रॉकेट साइंस, ओके. अब हाउ टू इम्प्लीमेंट लिस्ट व्यू इन एंड्रॉइड. देखो, आपको किस तरह से लिस्ट व्यू एंड्रॉइड में इंप्लीमेंट करना है. सबसे पहले हम स्टेप लिख लेते हैं कि हमें करना क्या. अगर आपको लिस्ट व्यू के साथ वर्कआउट करना है और डेटा ऐड करना है, सो हाउ, व्हाट आर द प्रोसीजर वी हैव. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक अ लिस्ट व्यू. तो हम सबसे पहले लिस्ट व्यू लेंगे, ओके. वी विल टेक अ लिस्ट व्यू. सबसे पहला हमारा टास्क रहेगा लिस्ट व्यू लेंगे, ओके. वी विल टेक अ लिस्ट व्यू, ओके. अब लिस्ट व्यू पता है हमें कि लिस्ट व्यू में क्या होता है. एक लिस्ट फॉर्म में डेटा हम स्टोर करते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट हो गया या फिर व्हाट्सएप चैट्स देख लोगे आप, उसमें आपको लिस्ट दिख जाता है. तो जब भी आपको ऐसा चाहिए तो आप एक लिस्ट व्यू यूज करेंगे और उस पर डेटा सेट करेंगे, ओके. सो वी नीड सम डेटा, जैसे कॉन्टैक्ट्स हो गए, नंबर्स हो गए, तो वो एक डेटा हो जाता है. तो आप इसके ऊपर डेटा सेट करोगे, यू आर गोइंग टू सेट डेटा ओवर दिस लिस्ट व्यू, ओके. जब भी हम डेटा बात करते हैं तो हियर, अब देखो हमें डेटा चाहिए. अब डेटा एक तो है, हम डेटा जो है, एक तो हो सकता है कि आप डेटाबेस से लेकर आ रहे हो, यू आर फेचिंग डेटा फ्रॉम द डेटाबेस. अब डेटाबेस हमारा अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, बट वी आर गोइंग टू वर्क आउट विद अनदर लाइक फर्दर सेशंस. तो एक तो डेटा आपको मिल जाएगा डेटाबेस से. डेटाबेस क्या होता है, लाइक जैसे इट इज़ ऑनलाइन स्टोरेज जहाँ से हमें डेटा मिलता है. यू स्टोर डेटा, यू फेच डेटा, तो वहाँ पे सारा डेटा मैनेज होता है. सो अभी हमने डेटाबेस की बात नहीं करी है, बट आगे जाके हम क्या करेंगे, इस डेटा को फेच करके फिर हमारे लिस्ट व्यू पे सेट करेंगे. जैसे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, तो वहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो आपका डेटाबेस में स्टोर कर देंगे और वहाँ से फेच करेंगे. बट अभी हम डेटाबेस के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक हमने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया. तो डेटा को हम कहाँ से लेके आएंगे, वी विल क्रिएट एरे लिस्ट, ओके. वी विल क्रिएट एरे लिस्ट जिससे हम डेटा फेच करेंगे और ये डेटा हम लगा देंगे हमारे लिस्ट के इसके ऊपर. समझ में आ रहा है. यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस. तो ये जो डेटा है, विल सेट दिस डेटा ओवर दिस लिस्ट. अब सबसे पहला काम हमारा ये है, फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू दिस, व्हाट, एडिंग अ लिस्ट व्यू इन एन एंड्रॉइड. सबसे पहले हम लिस्ट व्यू एंड्रॉइड में ऐड करेंगे. अब इसको किस तरह से करते हैं, लेट्स गो. सो आई विल ओपन एन एंड्रॉइड, आई विल ओपन माई एंड्रॉइड स्टूडियो एंड ट्राई टू मेक एवरी प्रोजेक्ट इन लाइक कीप एवरी प्रोजेक्ट लाइक सेपरेट. सारी चीजें एक ही इसमें मत करो, अलग अलग करो, ठीक है. अलग अलग फाइल्स बनाओ, अलग अलग प्रोजेक्ट बनाओ, तभी आप उसको अच्छे तरीके से कर पाओगे. आप सारा मिक्स कर दोगे ना तो फिर आपको दिक्कत आएगा, ओके. तो बाय डिफॉल्ट आपको कंस्ट्रेंट लेआउट मिलता है, यू आर गेटिंग बाय डिफॉल्ट अ कंस्ट्रेंट लेआउट, ओके. सो हियर आई एम गेटिंग माय डिजाइन. तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग. अब बाय डिफॉल्ट यू विल गेट व्हाट, कंस्ट्रेंट लेआउट. तो अभी यहाँ पे मैंने लीनियर लेआउट ऐड कर रखा है, ओके. तो आई विल राइट हियर कंस्ट्रेंट लेआउट, ओके. हियर आई विल राइट कंस्टेंट लेआउट. आप कंस्टेंट लेआउट भी ऐड कर सकते हो या फिर जो लीनियर लेआउट है, यू वांट टू गो फॉर अदर टाइप ऑफ लेआउट, यू कैन आल्सो ऐड दैट, ओके. तो बाय डिफॉल्ट आपको ये मिलेगा, यू विल गेट बाय डिफॉल्ट एज ए कंस्टेंट लेआउट. समझ में आ रहा है. सृष्टि, सेजल, सानिया, बाय डिफॉल्ट हमें कौन सा लेआउट मिलता है, यस, कंस्टेंट लेआउट मिलता है. External कौन सा layout. कंस्टेंट लेआउट, कौन सा लेआउट मिलता है, कंस्टेंट. कंस्टेंट लेआउट का मतलब क्या होता है, सिंपल. अगर आपको कंस्टेंट लेआउट पे जब भी आप व्यू डालोगे, ध्यान देना, व्यू क्या होता है हमें पता है, बटन हो गए, टेक्स्ट बॉक्स हो गए, सारी चीजें. जब भी आप कंस्टेंट लेआउट में कुछ व्यू ऐड करोगे तो वो आपको कंस्टेंट करना पड़ेगा. कंस्टेंट का मतलब क्या होता है, खाली उसको स्प्रिंग से बांधना पड़ेगा अगर आपको करना है तो कंस्टेंट लेआउट यूज. नहीं तो अगर आपको कंस्टेंट लेआउट मिल रहा है तो उसको आप चेंज भी कर सकते हो. उसको चेंज कैसे करना है, देखो, यहाँ से ये जो येलो में हाईलाइट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना है. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना है, ठीक है. अब इसको मैं थोड़ा और ब्रॉड कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा, ठीक है. यहाँ से यहाँ तक डॉट जो है ना, एंड्रॉइड एक्स डॉट कंस्टेंट लेआउट, ये जो दिख रहा है यहाँ से सारा सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मारना है बैक स्पेस, ये रिमूव हो जाएगा. और यहाँ पे ऐड करना है आपको जस्ट राइट एल
कैपिटल लिखना है, ओके, जस्ट लीनियर, समझ में आ रहा है? लीनियर लिखना है, आपको मिल जाएगा ऐप कॉम्पैक्ट डॉट विजेट डॉट लीनियर लेआउट, ओके, यू विल गेट दिस, जस्ट हिट एंटर और आपका लीनियर लेआउट जो है वो ऐप आपके जो रूट लेआउट में ऐड हो जाएगा। इतना समझ में आया क्या गाइस? इतना क्लियर है? यस, सेजल, सानिया, श्रुति, सम, समल, यस सर। राहुल, इतना क्लियर है? अब देखो ठीक। इसके अंदर हमें व्हाट वी हैव टू ऐड, वी वांटेड टू ऐड अ लिस्ट व्यू, ताकि आप लिस्ट के ऊपर कुछ डेटा दिखा सको ना। इन देन व्हाट यू वांटेड टू ऐड, यू वांटेड टू ऐड अ लिस्ट। अब डिजाइन में आता है, अब डिजाइन में हमें पैलेट मिल जाता है, वी आर गेटिंग पैलेट। अब पैलेट पे करना क्या है, यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स मिल जाएगा पैलेट, ओके, और यहाँ पे आपको सर्च करना है LIST, दिख रहा है क्या लिस्ट? जैसे आप लिस्ट टाइप करते हैं आपको दिख रहा है ये लिस्ट व्यू? यस, हम्म, सेजल, सानिया, समल, दिख रहा है क्या? कैन यू सी लिस्ट व्यू? दिख रहा है? दिख रहा है ना? अब खाली उसको क्या करना है, सिंपल, वी जस्ट हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप, दैट्स इट, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप लिस्ट व्यू। देखो ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। ये लिस्ट व्यू मुझे मिल रहा है, इस लिस्ट व्यू को मैं ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे मेन स्क्रीन पे ड्रॉप कर देता हूँ। जैसा ही मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, कैन यू सी लिस्ट? आपको आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 दिख रहा है क्या ये? कैन यू सी दिस? दिख रहा है? सेजल, समर, सानिया, दिख रहा है क्या? सर एक बार रिपीट कर दो। क्या अच्छा, क्या रिपीट करूँ, कहाँ से? यहाँ तक क्लियर है? ये विंडो आ गया, यहाँ तक क्लियर है? ये जो विंडो आया है यहाँ पे, इतना क्लियर है? यस, राहुल? सर वो कोड में चेंज किया था एक्सएमएल में वो वाला। अच्छा, एक्सएमएल में क्या किया, व्हाट वी हैव डिड लाइक एक्सएमएल? तो बाय डिफॉल्ट हमें कौन सा लेआउट मिलता है? बाय डिफॉल्ट कौन सा लेआउट मिलता है? कंस्ट्रेंट लेआउट मिलता है। कौन सा लेआउट कंस्ट्रक्ट मिलता है? कंस्ट लेआउट। तो वी कैन चेंज दिस रूट लेआउट। देखो आपका जो एक कम से कम एक लेआउट तो आपके इसमें होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने सारा उड़ा दिया, ऐसा नहीं होगा। तो हम ऐसा नहीं कि इस लेआउट को चेंज नहीं कर सकते। सो व्हाट आई हैव डिड, मैं इस लेआउट को चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट मिल रहा है, मैं इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ, ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करा और यहाँ पे बैक स्पेस दबाना है, ओके। और यहाँ पे अब जब मैंने बात करी लेआउट एक ना एक चाहिए, तो आपको यहाँ पे एक जो नया जो लेआउट आपने निकाला नया, तो कुछ डालना पड़ेगा। तो हियर आई विल राइट व्हाट, लीनियर, ओके, जस्ट राइट लीनियर हियर, यू कैन सी इट, ठीक है। देखो दिख रहा है लीनियर। जैसे ही मैं यहाँ पे लीनियर लिखता हूँ, ओके, जैसे ही लीनियर लिखा तो आपको एक रिकमेंडेशन आ जाएगा, दिख रहा है ऐप कॉम्पैक्ट डॉट विजेट डॉट लीनियर लेआउट कॉम्पैक्ट, दिख रहा है क्या ये? कैन यू सी गाइस इट हियर? दिख रहा है? यस, सेजल, समल, दिख रहा है? अब इसको बस यस एंटर सर। कर देना है, जस्ट हिट एंटर, और आपका लीनियर लेआउट जो है वो रूट लेआउट में ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया? क्लियर है? सानिया, सेजल, समल, इतना क्लियर है? आगे बढ़े? यस गाइज, आगे बढ़े? सर हाँ, अब देखो, अब मुझे लिस्ट व्यू ऐड करना है। आई वांटेड टू ऐड अ लिस्ट व्यू इनसाइड माय एक्सएमएल फाइल। तो कहाँ पे आपको, जहाँ पे पैलेट मिलता है, यू आर गेटिंग अ पैलेट हियर, पैलेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा सर्च बॉक्स। यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाना है और यहाँ पे जस्ट टाइप करना है LIST। दिख रहा है लिस्ट? जैसे आप लिस्ट टाइप करेंगे दिख रहा है यहाँ पे लिस्ट व्यू? दिख रहा है क्या? यस एवरीवन गाइस, कैन यू सी लिस्ट व्यू? दिख रहा है सेजल, समल, यस अथर्वा? सर। इसको खाली यस ड्रैग एंड सर। ड्रॉप करना है, ओनली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसको यहाँ पे, ठीक है, होम स्क्रीन पे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप और आपका लिस्ट अपने आप यहाँ पे दिख जाएगा। दिख रहा है आपको आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4? इट इज जस्ट गिविंग एग्जांपल, हाँ, ये डेटा नहीं है, आपको डेटा सेट करना पड़ेगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है गाइस? यस सर। करो ऐड लिस्ट व्यू इन योर एक्सएमएल फाइल। हाँ, लिस्ट व्यू को ऐड करो, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आप लेआउट चेंज भी कर सकते हो, वैसे भी रहने दे सकते हो, आपको रहने देना है तो रहने दो, नहीं तो निकाल दो। चलो ऐड लिस्ट व्यू इन योर लेआउट, क्या? अब लिस्ट के ऊपर आप कुछ डेटा दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? डेटा चाहिए ना, तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमें लिस्ट व्यू चाहिए, समझ में आया? तो हमने लिस्ट व्यू डाल दिया। अब दूसरा हमें क्या चाहिए? डेटा चाहिए ना, जो डेटा आप उस लिस्ट के ऊपर लगाओगे, नहीं लगाओगे क्या? अब दूसरा काम है हमारा क्या? डेटा। क्या चाहिए हमें? डेटा। क्या चाहिए? डेटा। अब डेटा को, अच्छा मुझे बताओ, आपको एरे पता है गाइस? डू यू नो व्हाट इज माय एरे? एरे पता है क्या होता है? यस, सेजल, समल, राहुल, अंश, अथर्व, बताओ, पता है एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट?
अच्छा, व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ एन एरे? एरे का डिसएडवांटेज क्या होता है? व्हाट इज बैड थिंग अबाउट एरे? एरे के बारे में बुरी चीज क्या है? व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एन एरे? बताओ। सेजल, श्रुति, समल, अंश, बताओ क्या होता है एरे का डिसएडवांटेज? हाँ, सेजल, हाँ, पता है। एरे में डेटा सेम टाइप का ही स्टोर कर सकते हो। क्या? सेम टाइप ऑफ डेटा। किस तरह का डेटा? सेम टाइप। यानी इफ आई एम क्रिएटिंग एन एरे, सपोज 10, 20, 30, सो मैं यहाँ पे अलग अलग टाइप का डेटा नहीं स्टोर कर सकता। ऐसा नहीं होता कि आपने एरे बनाया जिसमें ए स्टोर किया, फिर 10 स्टोर किया, फिर 12.2 स्टोर किया। ऐसा होता है क्या एरे में? रोहन स्टोर किया, ऐसा होता है क्या? यस गाइस। नहीं। एरे के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो? सेम टाइप ऑफ डेटा। समझ में आ रहा है? Template. सेम टाइप। इसलिए एरे को क्या बोलते हैं? होमोजेनियस। क्या बोलते हैं? होमोजेनियस। समझ में आ रहा है क्या? होमोजेनियस टाइप का डेटा ही आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। दूसरा क्या? एरे की जो साइज होती है वो क्या होती है? यस, एरे की साइज क्या होती है? फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स। समझ में आया? क्या रन टाइम पे अगर आपके पास में ज्यादा डेटा आ गया तो आप ज्यादा ऐड कर पाओगे क्या एरे के अंदर? नहीं होता। आपने बोला 5 तो आपको 5 मिलेगा। सपोज 1, 2, 3 एंड 4, सपोज वी आर गेटिंग 4, और आप बोलोगे और मुझे डेटा ऐड करना है 50, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एरे की साइज क्या है? फिक्स है। समझ में आ रहा है? यस, सेजल, श्रुति, श्रुति, समझ में आ रहा है क्या? यस हाँ, सर। एरे की साइज क्या होती है फिर? फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स। फिक्स्ड होती अच्छा, मुझे आप एक एग्जांपल बताओ। अगर आपके घर में कुछ फेस प्रोग्राम है, सपोज किसी का बर्थडे है या फिर कुछ लाइक यू हैव लाइक कुछ घर पे पूजा है, तो आपको पता है कि 50 लोग आने वाले। कितने? 50। ठीक है, 50 पीपल्स विल बी देयर। तो आप 50 चेयर्स ले लोगे ना? 50 चेयर्स ला लोगे, राइट, फॉर देयर सिटिंग अरेंजमेंट, राइट ना? समझ में आ रहा है गाइज? आर यू गेटिंग दिस? तो आप 50 चेयर्स ला लोगे ना? अगर 50 लोग आने वाले हैं तो 50 चेयर को आपको लगेगी लगेगी कि नहीं लगेगी? यस। Yes. बट आपने 50 चेयर ली। हाँ, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। 50 आपने चेयर्स लाई और आगे से 100 लोग आ गए, तो वो 100 लोग 50 चेयर में आएंगे क्या? बताओ मुझे, आएंगे क्या? बैठेंगे क्या? 50 चेयर पे 100 लोग बैठ सकते क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? एरे की साइज, यानी आपने पहले बोल दिया कि 50 चेयर हमारे पास है, यानी आपने साइज बोल दिया कि 50 हमारे पास है, या फिर 10 है, या फिर कोई भी साइज है। और आप रन टाइम पे ज्यादा डेटा डाल रहे, ज्यादा डेटा नहीं, यहाँ पे 50 पे 50 ही लोग बैठेंगे। इससे ज्यादा लोग बैठ नहीं सकते। 50 जो आगे फिर वो के खड़े रहेंगे क्या? इसका मतलब क्या है कि एरे में जो साइज होती है वो फिक्स होती है। आप उसको रन टाइम पे आप ज्यादा आ गए, अब क्या करें आगे? तो जब भी आपको डेटा स्टोर करना है तो एरे में आप, आपने बोला 50, तो 50 से ऊपर मिलेगा नहीं। फिर अगर कोई आ गया एक भी, 50 तो 50 ही, 50 के ऊपर एक भी बंदा आ गया बाहर से, तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा, वो रन टाइम इसको जगह नहीं दे पाएगा मेमोरी में। समझ में आ रहा है? तो ये होता है डिसएरेंडस एरे। एरे का डिसएरेंडस क्या होता है तो बताओ। समझ में आ रहा है क्या होता है? एरे, Fixed एरे data का of array. डिसएरेंडस क्या होता है? यस, श्रुति। एक टाइप ऑफ डाटा हाँ, और सेम टाइप, और क्या और होता वो है? फिक्स रहता, लिमिटेड। साइज क्या रहता है उसका? फिक्स रहता है। क्या रहता है? फिक्स। समझ में आ रहा है? श्रुति, श्रुति, सेजल। यस सर। आप रन टाइम पे ज्यादा नहीं डाल सकते उसके अंदर। आपने बोला 5 तो 5 दे देगा। सपोज 5 आपने बोला, 1, 2, 3, 4, सपोज दिस इज द 1, 2, 3, 4, 5, उसने 5 दिया। आपने 5 इस पे डेटा स्टोर भी कर दिया। आपने स्टोर किया 10, आपने स्टोर किया 20, 30, 40 और 50, और आप रन टाइम पे बोल रहे हो कि और मुझे एक 16 नंबर ऐड करना है, तो होगा क्या? रोहित, रोहित, दार लाओ कुछ। हाँ, रन टाइम पे आप कुछ डेटा डाल सकते हो क्या उसके अंदर? फिर फुल हो गई साइज उसकी, 5 मांगी, 5 उसने दिया। अब रन टाइम पे 60 डाल सकते हैं क्या उसके अंदर? यस, सेजल, पॉसिबल है क्या ये? सेजल, नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है ये? बिकॉज एरे की साइज क्या होती है? फिक्स। फिक्स होती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? तो हम एरे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एरे यूज किया तो रन टाइम पे ज्यादा ऐसा होता है कि आप आपके फोन में 10 नंबर ही सेव कर पाते हो, 10 से ऊपर सेव नहीं कर, ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि वो डायनेमिक है, आप जितने ऐड करोगे उतना ऐड हो जाएगा। तो अगर आपको ये एरे का डिसएडवांटेज सॉल्व करना है, यानी इसके ऊपर एक हमें एक ऑप्शन मिलता है क्या, या फिर एक नया
ऑप्शन मिलता है उसको बोलते हैं एरे लिस्ट। क्या बोलते हैं? सुना है नाम एरे लिस्ट का? यस, सुना है क्या? हैव यू हियर द टर्म एरे लिस्ट? सुना है सेजल, सृष्टि? सुना है क्या एरे लिस्ट क्या होता है? देखो एरे लिस्ट ऐसा होता है जिसमें देखो सेम टाइप का डेटा तो स्टोर होता ही है, इट इज आल्सो ऑक्यूपाइंग द सेम टाइप ऑफ डेटा, ओके। बट इसकी साइज जो होती है ना, ये डायनामिक होती है। समझ में आ रहा है? इट हैज अ डायनामिक साइज। समझ में आ रहा है क्या? यस सृष्टि, Yes, sir. समझ में आ Yes, रहा sir. है? सो एरे, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एरे लिस्ट ओवर एन एरे? बताओ। एरे लिस्ट ओवर एरे लिस्ट का एडवांटेज क्या है? यस, बताओ। एरे लिस्ट के ऊपर, सॉरी एरे के ऊपर एरे लिस्ट का क्या एडवांटेज है? सृष्टि, श्रुति, सेजल, अथर्व, क्या एडवांटेज है एरे ओवर एरे लिस्ट? बताओ। एरे लिस्ट का एरे पे क्या एडवांटेज है? साउंड आ रहा है क्या? यस सेजल, क्या एडवांटेज है एरे लिस्ट ओवर एरे? इट हैज अ डायनेमिक साइज। क्या है एरे लिस्ट की साइज? क्या होती है? डायनेमिक। समझ में आ रहा है? सेजल, अथर्व, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ। तो हाउ टू क्रिएट एन एरे लिस्ट? तो अभी हमें एरे लिस्ट बनाए, तो एरे लिस्ट एक्सएमएल में तो बनता नहीं। एरे लिस्ट किस में बनता है? जावा में बनता है। किस में बनता है? जावा में बनता है। समझ में आ रहा है? Java. जावा। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे फोकस करना। अब देखो आप जो हमने जो ये बनाया है, वॉट एवर वी हैव क्रिएटेड, लाइक वी हैव टेकन लाइक एरे लिस्ट, सॉरी वी हैव टेकन अ लिस्ट व्यू। ध्यान नहीं, फ्लो समझना। जब भी आप डिजाइन करोगे तो फ्लो आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सपोज दिस इज द लिस्ट आई हैव लाइक अ लिस्ट व्यू, दिस इज द लिस्ट व्यू आई हैव, ठीक है। अब लिस्ट व्यू पे कुछ डेटा लगेगा, तो डेटा यहाँ पे सपोज आई हैव डेटा, और ये डेटा के लिए मैं क्या यूज करने वाला हूँ बताओ? एरे लिस्ट। क्या यूज करेंगे? एरे लिस्ट। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? क्लियर है? अब जो डेटा सेट करोगे आप, जो डेटा सेट करोगे, ध्यान देना, जो डेटा सेट करोगे ना इस लिस्ट व्यू के ऊपर, वो किस में करोगे? जावा में करोगे। किस में? जावा में। समझ में आ रहा है? आप जावा जावा में लिस्ट व्यू के ऊपर डेटा सेट करोगे, जावा के थ्रू करोगे। समझ में आ रहा है? तो जब भी मुझे एक्सएमएल में, जो लिस्ट व्यू मेरा किस में प्रेजेंट है? एक्सएमएल में। और मुझे इसमें डेटा किसके थ्रू सेट करना है? जावा के थ्रू। समझ में आ रहा है? तो जब भी मुझे एक्सएमएल में जावा का कोई काम करना है, तो मैं मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ता है? अगर मुझे एक्सएमएल में जावा का कोई भी काम करना है, तो मुझे सबसे सबसे पहले क्या करना पड़ता है? यस गाइस, बताओ, याद है? क्या करना पड़ता है सबसे पहले? कुछ भी गलत हो गया तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो। क्या करना पड़ता है सबसे पहले मुझे? अगर एक्सएमएल में जावा का काम करना है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है? बोलो। सृष्टि, श्रुति, सेजल। क्रिएटिंग वेरिएबल ऑफ व्यू। क्या करना पड़ता है? क्रिएटिंग वेरिएबल ऑफ व्यू। व्यू का वेरिएबल बनाना पड़ता है। किसका व्यू, किसका वेरिएबल बनाना पड़ता है? व्यू का। समझ में आ रहा है क्या गाइस? आर यू गेटिंग दिस? वी हैव टू क्रिएट द वेरिएबल ऑफ व्यू। अब देखो यहाँ पे मैं जावा के अंदर आता हूँ, ओके। आई विल कम इन जावा, तो यहाँ पे मैं सारी चीजें निकाल देता हूँ, ओके। ध्यान देना। अब मुझे वेरिएबल बनाना है किसका? व्यू का। तो मेरा व्यू क्या है? मेरा व्यू लिस्ट व्यू है। तो यहाँ पे आता हूँ, आई विल राइट हियर लिस्ट व्यू। समझ में आ रहा है? दिख रहा है लिस्ट व्यू? समझ में आ रहा है? दिख रहा है क्या लिस्ट व्यू? कैन यू सी लिस्ट व्यू? ये आ गया मेरा लिस्ट व्यू। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? आई विल क्रिएट अ वेरिएबल, आई विल राइट लाइक अ माई लिस्ट, ओके। यू कैन गिव नेम एनीथिंग। समझ में आ रहा है? सबसे पहले काम क्या करना पड़ता है? इफ यू वांटेड टू डू एनीथिंग इन XML विद द हेल्प ऑफ जावा, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू? सबसे पहले क्या करना पड़ता है बताओ? Creating a variable. हाँ, क्रिएटिंग अ वेरिएबल ऑफ व्यू। तो यहाँ पे हमारा व्यू क्या है? लिस्ट व्यू है ना। यहाँ पे व्यू हमारा लिस्ट व्यू है, तो हमने क्या बनाया? लिस्ट व्यू माई लिस्ट। ये क्या बनाया? वेरिएबल। क्या बनाया गाइज? व्हाट आई हैव डिड हियर? वेरिएबल बनाया। इतना क्लियर है क्या गाइज? इतना क्लियर है? यस सेजल, समर, बोलो प्लीज, समझ में आ रहा है क्या? इतना क्लियर Yes, है? sir. Yes, हाँ। sir. अब दूसरा स्टेप क्या होता है? क्रिएटिंग वेरिएबल ऑफ व्यू। दूसरा स्टेप क्या होता है? लिंकिंग द आईडी को आईडी। लिंक करना। लिंकिंग आईडी। वेरी गुड, ऐसा बोला करो ना, तो समझ थोड़ा, तो मेरा मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। दूसरा स्टेप क्या होता है? लिंकिंग आईडी। क्या करना पड़ता है? आईडी को क्या करना पड़ता है? लिंक करना पड़ता है। अब आईडी को लिंक करना पड़ेगा, तो आईडी मुझे उसमें देना पड़ेगा ना। आईडी को लिंक करना है तो एक्सएमएल में जाते हैं, और यहाँ पे मैं कोड में जाता हूँ।
और यहाँ पे अगर देखूँ मैं लिस्ट व्यू में तो मुझे कोई आईडी दिख नहीं रही है, तो यहाँ पे हमें आईडी देना पड़ेगा। हाउ टू गिव आईडी, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है आईडी, राइट हियर आईडी। हाँ, अब आपको दिख रहा है एंड्रॉइड कोलन आईडी, हिट एंटर। और यहाँ पे जैसे एंटर करोगे तो आपको दिखेगा @+ID/ इसको भी एंटर करना है। और यहाँ पे आपको आईडी का नेम देना, सो आई विल राइट माई लिस्ट व्यू। ओके, मैं कुछ भी दे रहा हूँ आईडी, यू कैन गिव एनीथिंग। और इसको जावा में लिंक करते हैं, सो हाउ टू लिंक इन जावा। अच्छा, आईडीज कैसे लिंक करते हैं बताओ। सबसे पहले क्या लिखते हैं, वेरिएबल, वेरिएबल नेम क्या है मेरा, माई लिस्ट। समझ में आ रहा है क्या। सपोज आई हैव लाइक माई लिस्ट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id.माई लिस्ट व्यू। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सेजल समल, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। Yes, sir. इतना क्लियर है। तो हमने आईडी फाइंड कर ली। अब दूसरा काम क्या है हमारे पास, डेटा चाहिए। तो डेटा किसके थ्रू बनाएंगे हम, वी विल क्रिएट एन एरे लिस्ट। तो एरे लिस्ट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले लिखना है यहाँ पे एरे लिस्ट। दिख रहा है एरे लिस्ट, दिख रहा है ये, कैन यू सी हियर एरे लिस्ट, दिख रहा है गाइस, एरे लिस्ट। ओके, और यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट ओपन करना है, ओपन एंगुलर ब्रैकेट। और इसके अंदर आपको दे रहा है कि किस टाइप का एरे लिस्ट बनाए, तो यानी टाइप यानी किस टाइप का डेटा आपको उसके अंदर स्टोर करना है। तो मुझे, मैं बस लाइक अब एक नंबर की लिस्ट बना रहा हूँ या फिर जिसमें कुछ नाम ऐड करूंगा मैं, तो वो एक स्ट्रिंग होता है। तो यहाँ पे मैं टाइप देता हूँ स्ट्रिंग। ओके, और यहाँ पे मैं देता हूँ इसका नाम। सो देखो, एरे लिस्ट ऑफ टाइप, यहाँ पे आपको उसका नाम देना पड़ेगा। तो आई विल गिव लाइक नेम लाइक कॉन्टेक्ट्स, आई विल गिव कॉन्टेक्ट्स इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। सो इट इज हाउ वी हैव टू क्रिएट एन एरे लिस्ट। ठीक है, यानी एरे लिस्ट यानी अब इसके अंदर कुछ डेटा नहीं है, ठीक है, वी विल ऐड डेटा इनसाइड दिस। समझ में आ रहा है। एक और बार बताऊं हाउ टू क्रिएट एन एरे लिस्ट। यस गाइस, एक और बार बताऊं। Yes, sir. देखो किस तरह से करना है। एरे लिस्ट में क्या करोगे आप, डेटा स्टोर करोगे ना, और वो एरे लिस्ट आप लिस्ट में स्टोर ऐड कर दोगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है क्या, एरे लिस्ट। दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन में, कैन यू सी हियर एरे लिस्ट, दिख रहा है, दिख रहा है एरे लिस्ट। हाँ सर। हाँ, एरे लिस्ट। और यहाँ पे एरे लिस्ट का जो एंगुलर ब्रैकेट होते हैं ना अपने, वो ओपन करना है, ओपन एंगुलर ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट्स। ओके, और ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको एरे लिस्ट यानी आप एरे लिस्ट के अंदर डेटा स्टोर करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ गया। बट उसका टाइप क्या है, उस टाइप किस टाइप का डेटा आप स्टोर करवा रहे हो इसके अंदर, तो वो टाइप हमें इस ब्रैकेट के अंदर देना पड़ेगा। ओके, टाइप। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ मैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है, इतना क्लियर है समल, सेजल, अथर्वा, इतना क्लियर है। Yes, sir. अच्छा, अब एरे लिस्ट का नाम होता है कुछ, आप ऐसा नहीं, कुछ नाम तो होगा उसका। तो मैं यहाँ पे इसके बाद में लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, कुछ भी दे रहा हूँ मैं, आई एम जस्ट गिविंग नेम रैंडमली। यहाँ पे मैंने दे दिया है कॉन्टैक्ट। अब इसके बाद में आपको करना है इक्वल टू। हाँ, कॉन्टैक्ट से बाद में आपको लिखना है यहाँ पे इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू न्यू। ओके, और जैसे आप न्यू लिखोगे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है न्यू एरे लिस्ट, दिख रहा है ये, दिख रहा है क्या यहाँ पे, जैसे आपने लिखा न्यू तो दिख रहा है न्यू एरे लिस्ट, दिख रहा है गाइज, सेजल। Yes, sir. Yes, sir. इस पे एंटर कर देना है और यहाँ पे सेमी कोलन कर देना है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका एरे लिस्ट जो है वो बन के आ जाएगा। क्लियर है, करो। क्रिएट एन एरे लिस्ट। बहुत इजी है, ठीक है गाइज, इट इज वेरी इजी। बस जैसा मैं बता रहा हूँ उस पर फ्लो पे ध्यान देना, ठीक है, कि किस तरह से करना है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, जो फ्लो होता है ना, एक एक कि हम पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे। तो मैंने सबसे पहले बताया आपको, सबसे पहले हमें क्या करना है, लिस्ट व्यू लेना। तो हमने लिस्ट व्यू लिया, फिर उसका आईडी फाइंड किया, क्योंकि हम जावा में उसको ऐड करते, मैंने आईडी फाइंड किया। फिर उसके बाद हमें डेटा चाहिए, तो डेटा के लिए हम एरे लिस्ट बना रहे हैं, अब इसमें डेटा ऐड करेंगे। ओके, हो गया, इतना इतना क्लियर है। सेजल, समल, राहुल, अंश, अथर्व, इतना क्लियर है। श्रुति, क्लियर है क्या। Yes, sir. हो गया, एरे लिस्ट बना लिया। Yes, sir. हाँ, सबने बना लिया गाइज। एवरीवन हैव यू क्रिएटेड एरे लिस्ट सक्सेसफुली। कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या, आर यू गेटिंग एनी प्रॉब्लम। यस, श्रुति, समल, सेजल, सानिया, राहुल, चैतन्य, आर यू न्यू, आपने अभी भी ज्वाइन किया है कि चैतन्य। Yes, sir.
ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे हाई मैसेज डाल देना, ठीक है? मैं इससे पहले जो लेक्चर हुए हैं हमारे, ठीक है, वो आपको भेज देता हूँ। 2-3 लेक्चर है हमारे इससे ओके पहले, सर। उसको देखना, ठीक है? अंश, अंश, अथर्व, कुछ प्रॉब्लम है? हो गया डन? क्लियर है? अब देखो, अब हमारे पास जो एरे लिस्ट बनाई, अब इसमें तो आपने कुछ डेटा ऐड नहीं किया, तो नीचे हम क्या करते हैं, डेटा ऐड करते हैं। आई विल राइट कॉन्टैक्ट, ठीक है, जो भी जिस नाम का भी एरे लिस्ट मैंने बनाया है, जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट डॉट ऐड, वी हैव वन ऐड फंक्शन, वी हैव ऐड फंक्शन, तो ऐड, और इसके अंदर मैं नेम ऐड कर देता हूँ, सो आई विल राइट लाइक अनिकेत, ओके, एनी रैंडमली नेम आई एम पुटिंग, सो कॉन्टैक्ट, अगेन कॉन्टैक्ट डॉट ऐड, okay, contact dot add, again I am adding just randomly name, so add a name inside the whatever the array list you have created, contact dot add, okay, again I will write like Rohan, कुछ भी नेम आप ऐड कर सकते हो, ये डमी है, ठीक है, इट इज ओनली डमी, वी आर एग्जीक्यूटिंग कि ये काम कैसे करता है, लॉजिक पे इतना इतना फोकस मत करना कि ये क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हैं उस पर फोकस करना, ठीक है? कॉन्टैक्ट डॉट ऐड, ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करते हैं लाइक प्रतीक्षा, समझ में आ रहा है गाइज हाउ टू ऐड डेटा इन द इन एन एनालिस्ट, समझ में आ रहा है क्या? अगेन, अब देखो, मैं बार बार नहीं लिखता, मैं इसी 4-5 लाइन को मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ डमी एनालिस्ट, तो यहाँ पे मैंने वही नेम बार बार रिपीट कर दिया, ठीक है? इतना क्लियर है हाउ टू ऐड डेटा इन एन एनालिस्ट? इतना क्लियर है? यस सेजल, श्रुति, इतना क्लियर है? सर। यस सर। हाँ, अब देखो हमारे पास डेटा आ गया, हमारे पास लिस्ट व्यू भी आ गया, अब हमारा काम बचता है सेट करने का, अब हमारा काम बचता है सेट करने का, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, अब हमारा काम बचता है सेट करने का, और यहाँ पे हम जो भी हम डेटा सेट करते हैं, इसको और एक बार देखना केयरफुली, जो बोल रहा हूँ उसको समझोगे तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है? सपोज दिस इज द लिस्ट व्यू आई हैव, ओके, दिस इज द लिस्ट व्यू आई हैव एंड दिस इज द डेटा आई हैव, ओके। अब यहाँ पे एंट्री करता है हमारा एक एडाप्टर, यहाँ पे आता है एडाप्टर। अब ये एडाप्टर क्या होता है, ये एडाप्टर क्या क्या है ये? अब देखो, जब भी हम डेटा सेट करने की बात करते हो, एडाप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर, जो कि डेटा सेट करता है। अब देखो डेटा सेट होता है कैसे, एडाप्टर डेटा सेट कैसे करता है, इसको समझना। एडाप्टर इज अ मशीन, एडाप्टर इज लाइक अ मशीन, ये क्या, ये एक मशीन के जैसा होता है। अब ये मशीन क्यों होता है, समझो। यहाँ पे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एडाप्टर काम कैसे करता है और एडाप्टर को क्या क्या चीज़ें चाहिए। सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हियर आई विल हैव अ लिस्ट व्यू, रैंडमली आई एम जस्ट ड्राइंग एनीथिंग, हाँ, ओके। और ये मेरे पास एक लिस्ट के फॉर्म में, मुझे पता है कि लिस्ट व्यू ऐसी दिखती है, तो आई हैव दिस लिस्ट व्यू, ओके। ये मेरे पास लिस्ट व्यू है और मेरे पास डेटा है। सपोज आई विल राइट हियर आई हैव रोहन, आई हैव लाइक प्रतीक्षा, ओके, इट इज जस्ट द नेम आई हैव, ओके, एंड आई हैव अ मनीष, okay, and I have like Hitesh, whatever, okay, समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा डेटा, समझ में आ रहा है? अब जब भी मैं डेटा सेट करने की बात करता हूँ तो वहां पे आता है एडाप्टर। तो देखो एडाप्टर करता क्या है, ध्यान देना मैं बोल क्या रहा हूँ। एडाप्टर करता क्या है, एडाप्टर एक व्यू लेता है, एक व्यू होता है इसके पास में, यानी एक लेआउट होता है। लेआउट है ना, जिसके ऊपर कुछ डेटा लगता है। देखो क्या होता है, एक लेआउट होता है, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, एक लेआउट होता है। तो एडाप्टर करता क्या है, डेटा से डेटा उठाता है, इस लेआउट पे लगाता है। तो यहाँ पे लेआउट पे लगा देगा रो, ओके, और इस लेआउट को इस लिस्ट व्यू के पहले इंडेक्स पे लगा देता है। समझ में आ रहा है क्या? इस लेआउट को लेके जाएगा और इसके पहले इंडेक्स पे लगा देगा। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइज? समझ में आ रहा है क्या किस तरह से हो रहा है? तो पहला डेटा सेट कर देगा, फिर से क्या करेगा, दूसरा डेटा में से दूसरा डेटा उठाएगा। तो यहाँ से दूसरा नेम उठाएगा, तो यहाँ से प्रतीक्षा उठाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा 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 डेटा उठाएगा, तो यहाँ पे इस लेआउट के ऊपर लगाएगा, इस लेआउट के ऊपर लगाएगा, तो यहाँ पे लगाएगा प्रतीक्षा, ओके। और इस दूसरे लेआउट को ले जाके लिस्ट के दूसरे इस पे लगा देगा। तो समझ में आ रहा है क्या गाइस, हाउ इट इज हैपनिंग? यस सुरस्ती, सेजल, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? फिर तीसरा डेटा उठाएगा, यस फिर तीसरा डेटा उठाएगा, इस लेआउट के ऊपर लगाएगा, लेआउट है ना, इस लेआउट के ऊपर लगाएगा और इस लेआउट को तीसरे पे सेट कर देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा लाइक मनीष,
आर यू गेटिंग दिस? तो ये होता है हमारा एडाप्टर, जो कि आपके लिस्ट व्यू के ऊपर डेटा सेट करता है। तो एडाप्टर हमारे लिस्ट व्यू के ऊपर डेटा सेट करेगा ना, हमें पता है कि लेआउट एडाप्टर करता क्या है, डेटा हमारे लिस्ट व्यू के ऊपर सेट करता है। एडाप्टर लिस्ट व्यू के ऊपर हमारा डेटा सेट करता है। तो एडाप्टर को तीन चीज़ें चाहिए, हाँ। एक तो चाहिए उसको लेआउट, एक उसको चाहिए लेआउट कि जिसके ऊपर वो डेटा लगेगा। मैंने बोला ना एक लेआउट होता है, सपोज दिस माय लेआउट, जिसके ऊपर वो नेम लगाएगा और इस लेआउट को ये रो के अंदर सेट कर देगा। तो एक तो उसको चाहिए लेआउट, दूसरा उसको चाहिए क्या, डेटा, कि जो डेटा वो आपके इसके इस पर लिस्ट के ऊपर सेट करेगा, और तीसरा उसको चाहिए कॉन्टेक्स्ट, तीसरा उसको चाहिए होता है कॉन्टेक्स्ट। समझ में आ रहा है? कॉन्टेक्स्ट, ये तीन चीजें इस एडाप्टर को चाहिए। समझ में आ रहा है? और आप सबसे पहले एडाप्टर बनाओगे और जो हमारा लिस्ट है इसके ऊपर एडाप्टर सेट कर दोगे, और ये एडाप्टर सारा काम आपको करके दे देगा। आपने एडाप्टर बनाया और लिस्ट व्यू के ऊपर सेट कर दिया, सारा काम एडाप्टर करके दे देगा। तो अब एडाप्टर कैसे बनाते हैं, हाउ वी हैव टू क्रिएट एडाप्टर, ध्यान देना ये तीनों चीजें हमें एडाप्टर में देना पड़ता है। एक तो लेआउट आता है, एक तो डेटा आता है, और तीसरा आता है कॉन्टेक्स्ट। समझ में आ रहा है? तीनों चीजें उसको चाहिए। अब एडाप्टर कैसे बनाते हैं, नाउ वी विल सी हाउ टू क्रिएट एडाप्टर, ठीक है। और फिर उसको लिस्ट व्यू के ऊपर सेट कर देंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे कैसे होता है, हाउ टू क्रिएट एन एडाप्टर। तो सबसे पहले डेटा हमारा आ गया, सो आई विल गो डाउन। ओके, यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे एडाप्टर क्रिएट करना है, और हमें कौन सा एडाप्टर क्रिएट करना है, वी हैव टू क्रिएट एन एरे एडाप्टर। हमारे पास देखो यहाँ पे टाइप करो ARR, एरे एडाप्टर दिख रहा है, एरे एडाप्टर, एरे एडाप्टर दिख रहा है क्या ये, कैन यू सी ऑन द स्क्रीन गाइस, दिख रहा है एरे एडाप्टर, दिख रहा Yes, है? sir. हाँ, एंटर करो। एडाप्टर एक मशीन होता है जो कि कुछ डेटा लेगा, लेआउट पे लगाएगा, उस लेआउट को ही लिस्ट के पहले इंडेक्स पे लगा देगा, फिर दूसरा डेटा उठाएगा लेआउट के ऊपर लगाएगा, फिर दूसरे इसको दूसरे रो के दूसरे यानी रो के दूसरे इंडेक्स पे लगा देगा, तीसरे पे लगाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से तो हमें एरे एडाप्टर बनाना पड़ता है। इतना समझ गया एरे एडाप्टर। और यहाँ पे फिर से एक एंगुलर ब्रैकेट खोलो। ओके, यहाँ पे फिर से आपको एक एंगुलर ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। तो एडाप्टर किस टाइप का बनाना है आपको, कौन सा टाइप है, तो मुझे मेरा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एडाप्टर बनाता हूँ स्ट्रिंग टाइप का। हियर आई विल राइट स्ट्रिंग। ओके, हियर आई विल राइट स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है? और उसका नाम देना पड़ता है, तो अगेन आई विल गिव नेम, आई विल जस्ट राइट हियर एडाप्टर। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, ऐसा डजंट मैटर। तो एडाप्टर ऑफ स्ट्रिंग, एरे एडाप्टर स्ट्रिंग एडाप्टर, इसका नाम क्या है एडाप्टर, जैसे हमने एरे लिस्ट बनाया ना सेम वैसा ही, बट ये एडाप्टर। समझ में आ रहा है? इतना इतना क्लियर है गर्ल्स, इतना समझ में आया गाइस? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो यहाँ पे हम एडाप्टर बना रहे हैं। एडाप्टर आपका डेटा सेट करेगा आपके लिस्ट व्यू के ऊपर। तो यहाँ पे एडाप्टर ऑफ स्ट्रिंग टाइप, क्योंकि आपको स्ट्रिंग टाइप का डेटा अटैच करना है, तो आपने इसलिए क्या बोला, स्ट्रिंग एडाप्टर। इक्वल टू लिखना है न्यू, और जैसे न्यू करोगे आपको दिख रहा है ये एरे एडाप्टर, कैन यू सी हियर एरे एडाप्टर दिख रहा है क्या, एरे एडाप्टर दिख रहा है, कैन यू सी हियर इक्वल टू न्यू एरे एडाप्टर, इस पर क्लिक कर देना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? इतना क्लियर है? अथर्वा, अंश, सेजल, श्रुति, Yes, sir. इतना हो गया। अब मैंने बताया आपको एडाप्टर को कितने चीजें चाहिए, क्या क्या चाहिए एडाप्टर को, कॉन्टेक्स्ट चाहिए, डेटा चाहिए, और लेआउट चाहिए। समझ में आ रहा है? तीनों चीजें चाहिए ना, ठीक है। एडाप्टर को तीन चीजें चाहिए। एक तो होता है कॉन्टेक्स्ट, सबसे पहली चीज हमें देना पड़ता है उसको कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट कैसे देते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एरे एडाप्टर बनाया, इसको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है। हाउ टू गिव ए कॉन्टेक्स्ट, जस्ट राइट हियर गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। आप जैसे लिखेंगे ना गेट, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कहीं ना कहीं ऊपर नीचे ऑप्शन, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट दिख रहा है ये, आर यू गेटिंग दिस, दिख रहा है क्या? यस गाइस, कैन यू सी गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट? Yes. जस्ट हिट एंटर, एंटर कर देना है। तो यानी सबसे पहले आपने दिया कॉन्टेक्स्ट, दूसरा क्या चाहिए, कॉमा, कॉमा करके उसको दूसरी चीज क्या चाहिए, लेआउट, जिसके ऊपर वो डेटा लगाएगा, यानी ये होता है लेआउट। ये लेआउट जिसके ऊपर वो डेटा, यानी सपोज कुछ डेटा लग उठाएगा, सपोज रोहन लिए इसके ऊपर लगा दिया, और ये रोहन कहाँ पे सेट कर देगा, लिस्ट व्यू के ऊपर पहली रो पे, ठीक है। तो उसको लेआउट लगता है। अब देखो लेआउट भी दो टाइप के होते हैं, लेआउट दो टाइप की होगी। एक तो आप खुद बना सकते हो लेआउट, खुद आप क्रिएट कर सकते हो, खुद डिजाइन कर सकते हो लेआउट। दूसरा होता है कि एंड्रॉइड के कुछ लेआउट्स होते हैं, देयर आर सम लेआउट्स प्रोवाइडेड बाय एंड्रॉइड, बाय डिफॉल्ट इट इज ऑलरेडी क्रिएटेड, यू डोंट हैव टू क्रिएट इट, आपको डायरेक्टली यूज करना है। तो लेआउट सबसे पहले देना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट, दूसरा देना पड़ता है हमें लेआउट। ध्यान देना, सबसे पहले हमें देना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट, दूसरा देना पड़ता है लेआउट, जिसके ऊपर वो डेटा सेट करेगा, फिर वो लेआउट आपके लिस्ट व्यू के ऊपर सेट कर देगा। तो दूसरा दूसरा देना पड़ता है लेआउट। तो यहाँ पे जब भी आपको लेआउट यूज करना है एंड्रॉइड का, जब भी आप एंड्रॉइड की कुछ रिसोर्सेज यूज करते हैं,
तो आपको सबसे पहले लगाना पड़ेगा यहाँ पे एंड्रॉइड, जस्ट टाइप हियर एंड्रॉइड। ओके, यहाँ पे लिखना है एंड्रॉइड, दिख रहा है। सबसे पहली चीज का आपको क्या लिखना है, एंड्रॉइड डॉट आर, ठीक है, एंड्रॉइड डॉट आर डॉट लेआउट, देखो दिख रहा है, एंड्रॉइड डॉट आर यानी एंड्रॉइड डॉट आर यानी रिसोर्सेज डॉट लेआउट, मुझे लेआउट यूज करना है डॉट। अब जैसे ही एंड्रॉइड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट करोगे आपको मल्टीपल यहाँ पे लेआउट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं चूज करता हूँ सिंपल लिस्ट आइटम 1, ये लेआउट है। सो आर डॉट, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस, ओके, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे सेकंड लेआउट देना पड़ता है। सो आई विल राइट एंड्रॉइड डॉट, ओके, सो एंड्रॉइड डॉट आर कैपिटल डॉट लेआउट, दिख रहा है, लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम 1। यू कैन टेक सिंपल एक्सपांडेबल, सिंपल लिस्ट, कुछ भी ले सकते हैं, एक्टिवेटेड 1 कुछ भी, बट फॉर नाउ लेट्स टेक सिंपल लिस्ट आइटम 1। ओके, सो दिस इज द लेआउट वी हैव। और तीसरी चीज इसको देना पड़ता है डेटा। तो डेटा, हम डेटा के लिए हमने क्या यूज किया है, एरे लिस्ट, और एरे लिस्ट का नाम मैंने क्या दिया है, कॉन्टैक्ट। तो तीसरी चीज मैं इसको कॉन्टैक्ट दे दूंगा, तो आई विल राइट हियर कॉन्टैक्ट। समझ में आ रहा है, इतना क्लियर है सेजल समर, इतना क्लियर है क्या, इज दैट क्लियर? यस सर। चलो करो, क्रिएट एन एडेप्टर, एरे लिस्ट बनाया, अब एडेप्टर बनाया। अब इस एडेप्टर को हम लिस्ट के ऊपर सेट करेंगे। इस एडेप्टर को लिस्ट, जो भी हमने, जो भी लिस्ट व्यू है हमारा, उस लिस्ट व्यू के ऊपर सेट करेंगे। इतना करो सबसे पहले, क्रिएट एन एडेप्टर। सबने एडेप्टर क्रिएट किया, समझ में आ रहा है एडेप्टर क्या होता है, एडेप्टर को क्या क्या चाहिए, सारी चीज समझ में आ रही है? यस, सेजल समन श्रुति समझ में आ रही है क्या? यस सर। अथर्वा, यस सर। अथर्वा समझ में आ गया, राहुल समझ में आ रहा है? तो देखो, एक एडाप्टर क्या होता है, एक मशीन होता है जो कि आपका डेटा उठाएगा, एक लेआउट पे लगाएगा, और उस लेआउट को आपके लिस्ट व्यू में सेट कर देगा। फिर से डेटा उठाएगा, व्यू पे लगाएगा, उस व्यू को लिस्ट के सेकंड रो पे लगा देगा। फिर से डेटा उठाएगा, लेआउट पे लगाएगा, फिर से उस लेआउट को थर्ड रो पे सेट कर देगा। फिर से डेटा उठाएगा, लेआउट पे लगाएगा, फिर से उसको फोर्थ नंबर के रो पे सेट कर देगा। इस तरह से चलता रहेगा जब तक आपका डेटा खत्म नहीं हो जाता। समझ में आ रहा है, इतना क्लियर है? श्रुति इतना क्लियर है क्या? सेजल क्लियर है? यस सर। हाँ, अब हमने एडाप्टर बना दिया। अब एडाप्टर को हमें सेट करना पड़ेगा, ध्यान देना, जो भी एडाप्टर हमने बनाया है, इस एडाप्टर को हमें सेट करना पड़ेगा किसके ऊपर, बताओ, इस एडाप्टर को किसके ऊपर सेट करना पड़ेगा? लिस्ट व्यू के ऊपर सेट करना पड़ेगा। किसके ऊपर? लिस्ट व्यू के ऊपर। समझ में आ रहा है श्रुति, किसके ऊपर सेट करना पड़ेगा इसको? लिस्ट व्यू के ऊपर। किसके ऊपर? लिस्ट व्यू के ऊपर, लिस्ट व्यू। समझ में आ रहा है श्रुति? सेजल समझ में आया क्या? राहुल? यस सर। हाँ, तो इसको हमें सेट करना है किसके ऊपर? लिस्ट व्यू के ऊपर। अब लिस्ट व्यू क्या है, हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने आईडी फेच किया होगा, माई लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे लिखना है माई लिस्ट, ओके, डॉट सेट एडाप्टर। हम हमारे पास एक फंक्शन होता है डॉट सेट एडाप्टर, दिख रहा है क्या? माई लिस्ट, जैसे लिखोगे माई लिस्ट डॉट सेट एडाप्टर, ओके, माई लिस्ट डॉट सेट एडाप्टर। और इसको क्या चाहिए? एडाप्टर, जो कि हमने अभी बनाया है ऊपर, तो यहाँ इसको पास कर देंगे एडाप्टर, जो एडाप्टर हमने अभी बनाया है। एंड दैट्स फाइन, इट्स टोटली डन। और ये सारा प्रोसेस होता है आपका लिस्ट व्यू में आइटम ऐड करने का। सो इट इज हाउ यू क्रिएट लिस्ट व्यू, क्रिएट डेटा एंड क्रिएट एडाप्टर, और एडाप्टर को उसके ऊपर सेट कर देते हैं। इस तरह से आपका लिस्ट व्यू में डेटा सेट होता है, ठीक है। और डेटा सेट आप हमेशा करते हो जावा के थ्रू। अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारा डेटा स्टोर हुआ है, सेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे वर्चुअल डिवाइस रन करता हूँ, और यहाँ पे चेक करते हैं, आर वी गेटिंग आवर डेटा सेटेड और नॉट। तो अगर यहाँ पे रन करें तो आपको लिस्ट व्यू में डेटा स्टोर दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो इट विल टेक सम टाइम टू लाइक लॉन्च दिस एप्लीकेशन। और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बगैर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जितने बार आप ये क्रिएट करके देखोगे उतनी बार आपको ये समझ में आएगा। ये ऐसा नहीं होता एक बार क्यों समझ, ऐसा कभी नहीं होगा, आपको बार बार ये करके देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे मेरी लिस्ट दिख रही है, लिस्ट देखो गाइस, कैन यू सी द लिस्ट हियर? दिख रही है क्या? दिख रहा है लिस्ट? Yes, sir. हाँ, सो इट इज हाउ वी हैव टू डू इट, ठीक है। अब देखो होता क्या है, मुझे क्या करना है कि ये जो लिस्ट के आइटम है ना, इस लिस्ट के आइटम पे जैसे मैं क्लिक करूँ तो कुछ होना चाहिए,
कुछ फंक्शन होना चाहिए। तो जैसे हम बटन के ऊपर ऑन क्लिक लिस्टनर सेट करते हैं ना, वैसे ही आप लिस्ट के ऊपर भी ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर सेट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे देखो, जो भी मेरी लिस्ट है, सपोज आई हैव अ माई लिस्ट, मैं लिस्ट के आइटम पे कुछ क्लिक करूँ तो कुछ होना चाहिए। सपोज आप किसी कॉन्टैक्ट के इस पे क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन होता है, बोलता है आपको एडिट करना है, आपको डिलीट करना है, जो भी करना है। तो अगर आपको वो करना है तो यहाँ पे माई लिस्ट डॉट सेट आइटम क्लिक लिस्टनर होगा। देखो, सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर, ठीक है, आपको दिख जाएगा यहाँ पे सेट ऑन आइटम, सेट ऑन क्लिक लिस्टनर नहीं, सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर। लिस्ट के आइटम पे जब भी आप क्लिक करोगे तो ये मेथड एग्जीक्यूट होगी। तो सेट ऑन आइटम क्लिक सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर। ओके, अब इसके अंदर क्या लिखना है, जस्ट राइट न्यू। न्यू लिखोगे आपको मिलेगा एडेप्टर व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर। आप जैसे लिखोगे तो वैसे ही आ जाएगा, एडेप्टर व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर। इस पे एंटर कर देना है और ये आपका बन के आ जाएगा पूरा। अब आपको इसके अंदर कुछ भी काम करना है, जस्ट राइट टोस्ट। मैं इसके अंदर एक टोस्ट प्रिंट करवा देता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ यू हैव क्लिक्ड, कुछ भी। ओके, सो इट इज हाउ यू कैन सेट आइटम क्लिक लिस्टनर ऑन लिस्ट व्यू। ठीक है, फिर से रन करते हैं, लेट्स रन दिस। तो अगर इसको रन करें, अब आइटम पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो न्यू पेज भी ओपन हो सकता है। तो इंटेंट भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, इंटेंट फिल्टर, सॉरी इंटेंट। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको यू हैव क्लिक, नीचे दिख रहा है टोस्ट मैसेज, दिख रहा है सेजल श्रुति, दिख रहा है क्या? यस सर। सो ये आइटम क्लिक लिस्टनर भी आप सेट कर सकते हैं। अब ये जो आप इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं, इसके बाद में नया पेज ओपन होना चाहिए, वो भी आप कर सकते हो, वो भी सारी चीजें आप कर सकते हो। हाँ, ठीक है, बस इंटेंट उसके अंदर डाल देना, इंटेंट आया। अब यहाँ पे आपने कौन से बटन पे क्लिक किया है वो हमें पता ही नहीं है, तो वो हम धीरे धीरे समझेंगे कि आपको हर बटन, हर एक आइटम का कैसे डेटा फेच यानी रेफरेंस ले सकते हो। इतना क्लियर है कि डेटा कैसे सेट करते हैं लिस्ट व्यू में? इतना क्लियर है क्या? लिस्ट व्यू कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इतना क्लियर है? सेजल, श्रुति, इतना क्लियर है क्या? यस सर। ओके।